अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की सिफारिश के बावजूद धामी सरकार की टेंशन कम नहीं हो रही है। उत्तराखंड कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर तीखा हमला बोलते हुए जांच की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। देहरादून और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस्तीफे की मांग की और तंज कसा कि पहले टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताए जाएं। कांग्रेस का कहना है कि अब तक ये स्पष्ट नहीं किया गया कि सीबीआई को जांच कब सौंपी गई। कांग्रेस ने न्यायिक निगरानी में जांच और 6 महीने में रिपोर्ट सामने लाने की मांग की है। कांग्रेस ने सीएम धामी को कैसे घेरा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम दिखाते हैं, देखिए। सीबीआई जांच की फांस में फंसा अंकिता केस। सीएम धामी पर हमलावर है उत्तराखंड कांग्रेस। कांग्रेस ने कसा तंज, जांच का गाना ना गाओ। टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, पहले ये बताओ। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद भी सीएम धामी के गले की फांस ढीली नहीं पड़ रही। उत्तराखंड कांग्रेस के हमले दिन ब दिन लगातार तेज होते जा रहे हैं। देहरादून से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस ने सीएम धामी पर सियासी शिकंजा कस दिया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सरकार पर तीखा हमला किया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गणेश गोदियाल ने सरकार से ये सवाल किया है कि आखिरकार अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच की घोषणा के बाद भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए। राजधानी देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस के मुखिया गणेश गोदियाल की अगुवाई में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम धामी को खरी खरी सुनाई, इस्तीफे तक की मांग कर डाली। अंकिता भंडारी वाले मामले में किस बेशर्मी से मुख्यमंत्री जी ने ये ऐलान किया कि उनके माता पिता के कहने पर हम जो वो कहेंगे वो जांच करेंगे, और किस प्रकार बेशर्मी से उनके माता पिता की एप्लीकेशन को कूड़ेदान में डालकर और किसी अन्य एफआईआर को आधार बनाने की बात कही, और वो भी सिर्फ बात कही। आज तक मुख्यमंत्री जी ने वो जांच सार्वजनिक नहीं की कि उन्होंने वो जांच आगे सीबीआई को भेजी भी कि नहीं भेजी, ये आज तक किसी को पता नहीं है। कोई नोटिफिकेशन अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया, कोई जांच के बिंदु सामने नहीं आए, और बड़ी बेशर्मी के साथ मुख्यमंत्री जी उस जांच पर पालकी मारे बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी को कोई अधिकार नहीं, इस प्रदेश की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये तत्काल सत्ता खाली करें, ये तत्काल अपनी कुर्सियां छोड़ें, और वैसे भी अगर ये नहीं छोड़ते हैं तो बहुत निकट समय में इस प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, इस प्रदेश की जनता इनको उखाड़ फेंकेगी। गणेश गोदियाल ने दिल्ली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीएम धामी पर जमकर बयानी बंदूक चलाई थी। गणेश गोदियाल लगातार ये तंज कस रहे हैं कि धामी साहब सीबीआई जांच का गाना न गाओ, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, सबसे पहले ये बताओ। पहाड़ से एक लड़की सुनहरे सपनों के साथ नीचे नगरों की ओर आई, और किस प्रकार से सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उसकी भावनाओं के साथ खेलकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। अंकिता भंडारी प्रकरण की मैं बात कर रहा हूं। अब आज की स्थिति यह है, आज करीब 15-17 दिन बीत जाने के बाद, मुख्यमंत्री जी के ऐलान के बाद 15-17 दिन बीत जाने के बाद यह स्पष्ट नहीं है कि उत्तराखंड की सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति की है कि नहीं की है। क्यों? क्योंकि इसको कोई नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में नहीं आया, कोई बात पब्लिक डोमेन में, उनका जो सीबीआई को जो प्रतिवेदन भेजा जाता है सरकार के द्वारा, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आया। मैंने कई बार देहरादून में प्रेस वार्ता आयोजित करके इस बात को मुख्यमंत्री से पूछा है कि मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया था कि हम इसकी सीबीआई जांच करेंगे, उसको सार्वजनिक करें कि उन्होंने किया कि नहीं किया। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रश्नों का उत्तर देना उचित नहीं समझा, उत्तराखंड की सरकार ने हमारे प्रश्नों का उत्तर देना उचित नहीं समझा। पब्लिक डोमेन में जो प्रतिवेदन सीबीआई को भेजा जाना चाहिए था उसको सार्वजनिक नहीं किया। हम ये भी जानना चाहते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने हिंदी खबर से बात करते हुए भी सीएम धामी पर दनादन सवाल दागी। गणेश गोदियाल ने मांग उठाई कि अंकिता केस की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में हो, वीआईपी का खुलासा हो और 6 महीने के भीतर रिपोर्ट सामने आए। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, लगातार आप इस मुद्दे पर कह रहे हैं, जांच की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जांच नहीं हो पा रही है, और उत्तराखंड के अलग अलग लोग दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अंकिता भंडारी के केस में अभी भी स्थिति वही बनी हुई है। देखिए, शुरुआत के दिन से ही उत्तराखंड की सरकार इस जांच को भटकाने में लगी हुई है, सबूतों को मिटाने में लगी, जांच को भटकाने में लगी। और बेशर्मी तब है
जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसकी हम सीबीआई जांच करेंगे और आज तक वो सीबीआई जांच पब्लिक डोमेन में नहीं आई, सरकार किस बात का इंतजार कर रही है? सरकार क्या उत्तराखंड के आम जनमानस के सब्र का इम्तिहान लेना चाहती है? इस हद तक की बात आ गई है। और चूंकि देश के गृह मंत्री अभी 2 दिन हरिद्वार रह के आए, लेकिन अफसोस की बात है कि इस मामले में कोई बात ही नहीं हुई, तो हमें दिल्ली आकर ये बात करनी पड़ रही है। आप लोग जिस वीआईपी नेता का जिक्र कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप कोई भी जांच करवा लीजिए, और आप लोग कह रहे हैं कि जांच नहीं हो रही है, तो फिर कैसे इस पर स्थिति स्पष्ट? बात यही है ना कि जांच नहीं हो रही है। जांच का ऐलान हो और जो जांच के बिंदु हो वो ये हो कि भाई वो वीआईपी कौन था, उस वीआईपी को बेनकाब किया जाए, पूरी जांच सीबीआई को सौंपी जाए और सीबीआई की इस जांच की देखरेख सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग कोई जज करें। कांग्रेस का साफ कहना है कि सीबीआई जांच की घोषणा के बावजूद अब तक धामी सरकार ने आधिकारिक तौर पर ये नहीं बताया है कि सीबीआई को जांच कब सौंपी गई। कांग्रेस का सीधा कहना है कि धामी सरकार ने इस मामले में पहले दिन से जांच को दबाने और भटकाने की कोशिश की है, वीआईपी को बचाने का प्रयास किया है। धामी सरकार की कार्यशैली उत्तराखंड के इतिहास में काले अक्षरों में लिखी जाएगी। गणेश गोदियाल के राजधानी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये साफ है कि धामी सरकार के गले की फांस नहीं छूट रही है। लगातार जिस तरीके से कांग्रेस सरकार पर हमलावर है वो यही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार सिर्फ सीबीआई जांच की घोषणा के बाद सरकार ने इसकी खानापूर्ति की है, आखिरकार सरकार किस वीआईपी को बचाने का काम कर रही है, ये सरकार को जवाब देना होगा। कैमरा पर्सन विजेंद्र तुड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।